जायदाद की खरीदो फरोख्त, दूसरों की जमीनों पर कब्जे और खानदानी जमीन की तकसीम के सिलसिले में क्राइम सीन में आपके सामने बहुत सारे ऐसे वाक़यात रखे जिनमें कत्ल गारत और रिश्तों की टूट फूट की कहानियाँ छुपी हुई। ऐसे वाक़यात ज़्यादातर देही इलाकों में ही पेश आते हैं, मगर शहरों में भी जायदाद की खरीदो फरोख्त एक मुनाफा बख्श कारोबार बन चुका है। इस कारोबार से जुड़े अफराद चाहते हैं कि उनके पास बहुत सारी जमीन हो जिसे वो अपनी मर्जी से लोगों को बेचें और खूब पैसा कमाएं। इन्हीं में से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आम अफराद की नासमझी का फायदा उठाते हुए उनसे जमीन, फ्लैट या दुकान की कीमत भी वसूल कर लेते हैं, मगर सबूत के तौर पर मालिकान को जो कागजात देते हैं वो जाली निकालते हैं। आजकल कराची में नाजायज अलॉटमेंट पर बनी हुई एक बहुत बड़ी इमारत इसका वाज़े सबूत है, जिसकी तामीर के बाद वहां के फ्लैट मालिकान को बेदखल कर दिया गया और अदालत की तरफ से इमारत गिराने का हुक्म सुनाया गया। इन हालात में आम शहरियों की जिंदगी भर की कमाई के साथ जहनी सुकून भी छिन जाता है, मगर इस शोबे से जुड़े जराइम पेशा अफराद पैसा बटोरने के बाद मुल्क से फरार हो जाते हैं। कत्ल की वारदातों में मुलविस अफराद ये नहीं देखते कि उनकी इस हरकत से मरने वाले के खानदान या बीवी बच्चों पर क्या गुजरेगी। अपना टारगेट पूरा करने के लिए उन्हें तो एक इंसान को अपने रास्ते से हटाना होता है। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में दिन दिहाड़े एक शख्स को गोलियां मारकर हलाक कर दिया गया। मुल्जिमान को ना पुलिस का डर था, ना ही किसी और का खौफ। देखते हैं मुल्जिमान ने छोटे छोटे बच्चों के सामने उनके बाप पर गोलियां क्यों बरसाईं। आखिर क्या वजह है कि मुल्जिम की गिरफ्तारी के बाद भी लवाहिकीन पुलिस पर भरोसा नहीं कर पा रहे। गुलिस्तान जौहर में दिन दिहाड़े एक शख्स को गोली मार दी गई। मुल्जिमान को न पुलिस का डर था, न किसी का खौफ। मुल्जिमान ने मासूम बच्चों के सामने इनके बाप पर गोलियां क्यों बरसाई? आखिर माजरा क्या था? 2 माह बाद पुलिस ने कत्ल करवाने वाले मुल्जिम को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन लवाहिकीन पुलिस पर भरोसा क्यों नहीं कर पा रहे? इन मामलात पर नजर डालते हैं और देखते हैं ये रिपोर्ट। इंसान की जिंदगी ट्रेन की रफ्तार की मानिंद भाग रही है। तेज रफ्तारी के दौरान जो भी इसके रास्ते में आता है वो उसको रौंदता हुआ आगे बढ़ जाता है। ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि अपना स्टेटस बनाने और मकासद हासिल करने के लिए इंसान किसी भी हद तक जाने को तैयार है। गुलिस्तान जौहर में एक शख्स को इसके 2 मासूम बच्चों के सामने गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया और कातिल आसानी से फरार हो गए। बच्चों के सामने इनके बाप पर बेरहम मुल्जिमान ने गोलियां बरसाईं और बाआसानी फरार हो गए। वाक़ये के फौरी बाद अजहर आराई को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था कि वो रास्ते में ही दम तोड़ गया। इस वाक़ये की इत्तला मिलने पर पुलिस भी जाए वक़ूआ पर पहुंची, लाश का पोस्टमार्टम करवाया और कार्रवाई शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस 2 माह तक लकीर पीटती रही, लेकिन कातिल का सुराग न लगा सकी। घर की दहलीज पर एक शख्स को अंधाधुंध फायरिंग करके हलाक कर दिया गया। बच्चे सकते में आ गए और आसपास के लोग भी खौफजदा हो गए। देखते हैं मकतूल का ताल्लुक कहां से था और उसके वुरसा ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी के सिलसिले में क्या कहा। अजहर आराई की मौत की इत्तला मिलने पर पंजाब में मुकीम इनके रिश्तेदार भी कराची पहुंच गए, जिसके बाद मकतूल के भतीजे तारिक आराई ने अपने तौर पर मुल्जिमान के खिलाफ शवाहिद जमा करना शुरू किए और मुल्जिमान को कैफर किरदार तक पहुंचाने की कोशिश करने लगा। मकतूल के भतीजे तारिक महमूद आराई का कहना था कि इसने कानून का हर दरवाज़ा खटखटाया, सबसे फरियाद की, लेकिन आईजी साहब से मिलने के बाद मेरी कुछ सुनवाई हुई। हर दरवाज़ा खटखटाया, अदारों का भी, मैं सब के पास गया हूँ, सबसे रिक्वेस्ट की है कि उनको बेगुनाह मारा गया है, लिहाजा आप हमें इंसाफ दिलाएं। तो मेरी कोशिशें इंशाल्लाह रंग ले आई हैं। मैं आईजी साहब से मिला हूँ, आईजी पुलिस से, तो उन्होंने नोटिस लिया है। उसके बाद हमने खुद कोशिश करने के बावजूद पुलिस ने हमारी हेल्प अभी की है, उन्होंने बंदा उठा लिया। तो अभी कोशिश है कि इंशाल्लाह मैं रिक्वेस्ट आईजी साहब से दोबारा भी करूँगा कि वो जो दूसरे मुल्ज़िम हैं उनको भी गिरफ़्तार करें और हमें इंसाफ दिलाएं।
तारिक आराई का मजीद कहना था कि अजहर आराई का कोई गुनाह नहीं था। उन्होंने सिर्फ हक पर आवाज़ उठाते हुए सोसाइटी की ज़मीन कब्ज़ा माफिया से बचाने की कोशिश की थी, लेकिन तमाम इंतज़ामिया मुल्ज़िमान से मिली हुई है, जिसका नतीजा मकतूल की मौत की सूरत में सामने आया। मेरे चचा का कोई गुनाह नहीं था, उन्होंने एक हक पे आवाज़ उठाई। तो यहाँ पे हमारा घर भी है, तो एक यहाँ महल्लेदार होने के नाते उसने उन लोगों ने उनको आगे किया कि आप सरबराही करें, तो उन्होंने हक पे आवाज़ उठाई और उन्होंने उनकी आवाज़ बंद कर दी। और ये जो मुल्ज़म पकड़ा है, ये मेन किरदार इसी का ही है, यही बंदे मरवाता है। ये रिफ़त ज़मान कियानी और खालिद ज़मान कियानी का जो ये उनका एक वो हेड है, वो इनको ब्रीफ करते हैं, ये आगे से काम करते हैं सारे। ये खुद भी बंदे मारता है, लेकिन ज़्यादा ये बंदे हायर करता है, फिर बंदे मरवाता है अपनी सरबराही में। तो यहाँ ये सोसाइटी में बदमाश है, सोसाइटी में लोगों के घर इन्होंने काफ़ी उजाड़े हैं। ये पहले ही 32 मर्डर कर चुके हैं। कत्ल की इस वारदात के बाद मुलजिम को गिरफ्तार तो कर लिया गया, लेकिन पुलिस का मुतासरा खानदान के साथ रवैया दुरुस्त नहीं था। हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि कत्ल की इस वारदात से पहले मकतूल कहाँ गया था और उसके साथ ये वाक़या पेश आने के बाद उसके घर वालों का क्या कहना है। पुलिस ने जिस मुल्जिम असगर बिजरानी को पकड़ा है, उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग मौजूद है और वो किराए के कातलों से कत्ल की वारदात करवाने के लिए मशहूर है। पुलिस की तफ्तीश से मुतालिक सवाल पर मकतूल के भतीजे का कहना था कि मुल्जिमान ने थाना खरीदा हुआ है। मैं पुलिस की तफ्तीश से मायूस हूँ, इसलिए मुतालिका थाने से तफ्तीश मुंतकिल करवा रहा हूँ। जी, मैं इस थाने पे मुतमिन नहीं हूँ। ये थाना तो इनका अपना ख़रीदा हुआ है, तो यहाँ तो स्टेट एजेंसी है। तो बाकी मैं अदारे के पुलिस को कुछ नहीं कह सकता, सारी पुलिस एक जैसी भी नहीं होती, तो इसमें अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। लेकिन तफ्तीश मैंने चेंज करवा लिया, ऐसे यू में ले गया। इन्होंने उनको धमकियाँ भी लगाई कि हम आपको मार देंगे, तो उन्होंने वो ये काम कर दिया। जिसकी वॉइस रिकॉर्डर हमारे पास हैं, पुलिस के पास हैं, इनके पूरे सबूत हैं। जो बंदा पकड़ा गया है, इसकी पूरी वॉइस हैं उनके पास हैं, जो इन्होंने प्लानिंग की है, वो हमें अदारों ने दी है। अल्लाह ताला खैर करेगी। मकतूल के भतीजे की बातें सुनने के बाद हमने थाना गुलिस्तान जौहर का रुख किया और कोशिश की तफ्तीशी अफसर से इसका मौक़िफ़ ले सके, लेकिन तफ्तीशी इंचार्ज ने केस से मुतालिक बात करते हुए कहा कि ये हाई प्रोफाइल केस है। दूसरी जानिब ये बात भी काबिल गौर थी कि कत्ल करवाने वाला मुल्जिम असगर अली बिजरानी जिस मुतमईन अंदाज से तफ्तीशी अफसर के सामने बैठा हुआ था, जिससे यही अंदाज़ा होता था कि मकतूल की फैमिली का पुलिस पर अदम एतमाद करना गलत नहीं है। आप कहेंगे कि आपने मुझे फ़ोन करके ये बताया? बिल्कुल मैं कहूँगा। मैं क्या कहेंगे आप? आपने बोला था तो मैं अगर तो भर दिया। और आप पहचानते भी हैं बाइक पे, नहीं वीडियो में आपने पहचान लिया था कि यही। पुलिस का रवैया और मुल्जिम के ढंग देखने के बाद हम एक बार फिर मकतूल अजहर आराई के घर पहुंचे और कत्ल के ऐनी शाहिदीन से बात करने की कोशिश की, जिस पर मकतूल के 8 साला बेटे अरसलान ने बताया, हम बकरे लेकर वापस आए थे कि अचानक मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। बाप को अपनी आंखों के सामने खून में लथपथ देखने वाले बच्चे अरसलान का कहना था कि तमाम इदारे इनको इंसाफ दें और मुल्जिमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करें। हमने बेल बजाई पहले, फिर मम्मा नीचे आई, फिर उनको बताया कि इस तरह हुआ है पापा के साथ, फिर वो मम्मा उनको अस्पताल ले गए। कत्ल की वारदात के बाद फौरी तौर पर मौके पर पहुंचने वाले अली अब्बास ने बताया कि अजहर आराई मेरे पास से बकरे लेकर रवाना हुए थे, लेकिन चंद मिनट बाद मुझे फ़ोन आया कि इन्हें गोलियां मार दी गई हैं। अली अब्बास का कहना था कि अजहर आराई को 4 गोलियां मारी गई। एक गोली मकतूल के दिल पर लगी जो जानलेवा साबित हुई। मेरे पास से वो गुजर के मिल के भी है, तो जैसे मुझे कॉल आई तो मैं इधर पहुंचा, देखा तो यहाँ खून ही खून था। ऊपर भाग के गया घर, तो घर वो उनका मैंने बोला कि मोबाइल की तरह, मोबाइल देखा तो मोबाइल के अंदर से भी गोली गुजरी हुई थी। तो बच्चों ने बोला कि वो लेके गए डो हॉस्पिटल। फिर मैं डो हॉस्पिटल भागा, तो जैसे ही मैं एमरजेंसी में गया तो चाचा मेरा जो है खून से लथपथ फौत हो। मकतूल अजहर आराई के ससुर हाजी अब्दुल गफूर ने बताया कि मुल्जिमान ने कत्ल के वक्त मकतूल के बड़े बेटे को धक्का दिया और फायरिंग शुरू कर दी। मकतूल एक अच्छा इंसान था जिसकी गवाही पूरा महल्ला देता है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान, डीजी रेंजर्स हमारी मदद करें और इस कत्ल में मुलव्वस तमाम मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जाए। हमारी तो ये अपील है सारे इदारों से, वज़ीर आज़म से, वज़ीर आला सिंध से, डीजी रेंजर से और आईजी सिंध से, ये हमारी गुजारिश है, और घर वाले सारे बच्चों से
वो कह रहे, हम सारे कह रहे हैं कि इनको जल्दी पकड़ा जाए और इनको इनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। जमीन का तनाज़ा एक और शख्स की जान ले गया। ये खौफनाक मनाजिर हमेशा के लिए मकतूल अज़हर अराइन के बच्चों के जहनों पर नक्श हो गए हैं। तफ्तीशी पुलिस की जानिब से मुबैना तौर पर मुल्ज़िमान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना इस बात की तरफ वाज़े इशारा कर रहा है कि मकतूल के अहले खाना को पुलिस पर एतमाद नहीं। अब देखना ये होगा कि पुलिस मज़ीद मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करती है या नहीं, और गिरफ्तार मुल्ज़िम को सज़ा हो पाएगी या ये केस भी फाइलों की नज़र हो जाएगा। कैमरामैन आबिद मुगल के साथ सैयद आतिफ अली, समा, कराची। जमीन पर कब्जे के लिए कानूनी जंग लड़ने के बजाय अगर लड़ाई झगड़े और मारपीट से काम लिया जाए तो इंसानी जिंदगियां भी खतरे में पड़ती हैं और जराइम में भी इजाफा होता है। लेकिन कराची में कब्जा माफिया के हाथों आम आदमी की जायदाद तो क्या, सरकारी जमीनें भी महफूज नहीं। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ हैं।